दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागतम है आपके अपने चैनल रीजनिंग बाई अनिल सर में। दोस्तों आज हम हरियाणा जीके का जो कल पार्ट पढ़ा था हमने, हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति, उसी का दूसरा पार्ट लेके आए हैं। और एक अच्छी बात बता दूं आपको, हमने एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। जितने भी हमने रीजनिंग के टॉपिक डाले वो एक रीजनिंग के टॉपिक, एक प्लेलिस्ट हरियाणा जीके के और एक प्लेलिस्ट बच्चों मैथ की, जिसको जितने लगभग हमारे 19 या 20 टॉपिक हो गए जो हरियाणा जीके के हैं। हरियाणा जीके भाई अनिल सर के नाम से है और रीजनिंग भाई अनिल सर के नाम से है और मैथ भाई कमल सर के नाम से है। तो दोस्तों जो आपको टॉपिक नहीं देखे आपने वो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लें। तो शुरुआत करते हैं। हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति का दूसरा पार्ट लेके आए हैं आज। देखो लाला लाजपत राय। देखो लाला लाजपत राय को कौन नहीं जानता। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 में हुआ था। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 में हुआ था। मोगा नामक स्थान पर पंजाब। मोगा नामक स्थान पर है पंजाब। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 में हुआ, मोगा नामक स्थान पंजाब में। अब जो ध्यान रखना, देखो हरियाणा के रिलेटिव क्वेश्चन करेंगे जो एचएससी हमसे पूछती है। पहला ही बन जाता है किसको पंजाब केसरी भी बोलते हैं, पंजाब केसरी भी कहा जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। 28 दिसंबर 1885 को आपको पता है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भाई 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1907 में कांग्रेस दो गुटों में बट गई थी। एक था गरम दल और एक था नरम दल। 1907 में कांग्रेस दो गुटों में बट गई थी, एक था गरम दल और एक था नरम दल। अब ध्यान रखना, जो लाला लाजपत राय थे ना, लाला लाजपत राय गरम दल के प्रमुख नेता थे। प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय, गरम दल के प्रमुख नेता हुआ करते थे। तो हमने तीन चीज पढ़ी अभी। लाला लाजपत राय खुद नाम है, आप जानते हैं। उसका जन्म 28 जनवरी 1865 ईस्वी में हुआ था, मोगा नामक स्थान पंजाब में। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी बोलते हैं। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1907 में कांग्रेस दो गुटों में बट गई थी, एक गरम दल था और एक नरम दल था। लाला लाजपत राय गरम दल के प्रमुख नेता हुआ करते थे। अब मैं बात करता हूं हरियाणा में लाला लाजपत राय की क्या भूमिका रही होगी। तो सबसे पहले 1886 की बात करूं। 1886 में इसने आर्य समाज की शाखा लेके आए थे। 1886 में लाला लाजपत राय हरियाणा में आर्य समाज की शाखा लेके आए थे। कहां पर? हिसार में। कहां पर लेके आए थे? हिसार में लेके आए थे। ये बहुत मानी आर्य समाज का भी इसने बहुत ज्यादा प्रचार किया था, आर्य समाज का भी बहुत ज्यादा योगदान दिया इसने। तो 1886 में आर्य समाज की प्रमुख शाखा लेके आए। कहां पर? हिसार में। 1887 में इसने कांग्रेस की शाखा, दो शाखा लेके आए, एक तो हिसार और एक रोहतक में। एक हिसार और एक रोहतक में। अब देखो
लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था मोगा नामक स्थान पे पंजाब में। इसको पंजाब केसरी भी कहा जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहते हैं। 28 दिसंबर 1885 की कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1907 में कांग्रेस के दो गुटों में बट गई थी, एक गरम दल और एक नरम दल। गरम दल के प्रमुख नेता थे, इंडियन जीके में भी आता है कि लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे या नरम दल के, तो आंसर आएगा इसका गरम दल। हरियाणा की बात करें तो 1886 में ये आर्य समाज की प्रमुख शाखा लेके आए, कहां पर? हिसार में। ये क्वेश्चन एचएससी ने 2 या 3 बार रिपीट कर लिया है कि आर्य समाज की शाखा कौन लेके आए थे? लाला लाजपत राय। कहां लेके आए थे? हिसार में। और कब? 1886 में। 1887 में कांग्रेस की शाखा 2 शाखा लेके आए, एक तो हिसार में और एक रोहतक में। एक हिसार में और एक रोहतक में। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लाला लाजपत राय का संबंध कहां से है, तो लाला लाजपत राय का संबंध कहां है बच्चों? हिसार से। अब देखो हिसार में भी शाखा लेके आई कांग्रेस की और आर्य समाज की भी शाखा लेके आई हिसार। तो हिसार का खुद भी था और हिसार में शाखा भी लेके आए। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया बच्चों। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया था और उसका विरोध लाला लाजपत राय ने कहां किया था? लाहौर में। कहां किया था? लाहौर में। एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था सैंडर्स, उसने इस पर लाठियां चला दी थी और उस कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। परंतु मृत्यु होने से पहले लाला लाजपत राय ने बहुत सुंदर 2 पंक्ति बोली और एचएससी कई बार पूछ चुकी है और आगे भी पूछने के उसके चांस हैं। उसने कहा था, मेरे शरीर पर लगी हुई एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ये क्वेश्चन एचएससी पूछ सकती है और पूछा भी गया है। तो देखो इसकी एक बुक भी है, लाला लाजपत राय की एक बुक भी है जिसका नाम है एन हैप्पी इंडिया। लाला लाजपत राय की एक बुक का नाम है जिसका एन हैप्पी इंडिया। अब देखो लाला लाजपत राय से क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि लाला लाजपत राय का जन्म कब हुआ बच्चों? 28 जनवरी 1865 को लाला लाजपत राय का जन्म हुआ। कहां पर? मोगा नामक स्थान पंजाब में। इसको पंजाब केसरी भी कहते हैं। लाला लाजपत राय, देखो पंजाब केसरी के बारे में एचएससी ने 5 बार या 4 बार क्वेश्चन रिपीट कर लिया। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस 2 गुटों में बट गई थी, एक गरम दल था और एक नरम दल था। लाला लाजपत राय कौन से दल से आते थे? गरम दल से आते थे। लाला लाजपत राय कौन से दल से आते थे? गरम दल से आते थे। हरियाणा में 1886 में आर्य समाज की उसने शाखा खोली, क्योंकि आर्य समाज में भी उसने बहुत ज्यादा योगदान दिया था लाला लाजपत राय ने। कहां पर? हिसार में। संबंध भी कहां से है बच्चों? हिसार में ही है लाला लाजपत राय का। 1887 में कांग्रेस की 2 शाखा खोली उसने, हिसार में और रोहतक में। 17 नवंबर 1928 को उसकी मृत्यु हो जाती है। अंग्रेज अधिकारी उस पर लाठियां चलाता है और साइमन कमीशन का उसने विरोध कहां पर किया था? लाहौर नामक स्थान पर किया था उसने। कहां से संबंध रखते हैं वो? हिसार से रखते हैं। उनकी बुक का नाम क्या है? एनी हैप्पी इंडिया उनकी बुक का नाम है। तो यहां से वो नेता गरम दल के प्रमुख नेता थे। तो लाला लाजपत राय से जो मेन क्वेश्चन एचएससी पूछना चाहती है और आगे भी पूछ सकती है और पहले भी पूछे, वो सारे क्वेश्चन तुम्हारे सामने हैं। अब इसी से आगे शुरुआत करते हैं।
ये हैं नेकीराम शर्मा। अब देखो नेकीराम शर्मा हरियाणा से ही संबंध रखते हैं। तो नेकीराम शर्मा का जन्म हुआ था 4 सितंबर 1887 को। नेकीराम का जन्म बहुत बार एचएससी ने पूछा है, डायरेक्ट ध्यान रखना कि नेकीराम शर्मा का जन्म कब हुआ। नेकीराम शर्मा का जन्म 4 सितंबर 1887 में कहां पर हुआ था? तेलंगाना, गांव है रोहतक। परंतु अब तेलंगाना गांव रोहतक वर्तमान में ये भिवानी में है। नेकीराम शर्मा का जन्म हुआ 4 सितंबर 1887 को तेलंगाना गांव रोहतक में, वर्तमान में भिवानी में। नेकीराम शर्मा ने एक पुस्तक मनी पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था संदेश। पत्रिका का नाम संदेश है, परंतु एचएससी ने बहुत बार पेपर में रिपीट करवा दी। अब ये प्रकाशित कहां से होती थी? प्रकाशित कहां से हुई है? भिवानी से। कहां से हुई है? भिवानी। एचएससी ने पूछा है बहुत बार कि नेकीराम शर्मा की पत्रिका का नाम क्या है? तो संदेश। या संदेश किसकी पत्रिका है? नेकीराम शर्मा की। कहां से प्रकाशित होती थी ये? भिवानी से प्रकाशित होती थी। 1914 और 1918 आपको पता है विश्व युद्ध है सेकंड। 1914 और 1918 महात्मा गांधी ने भारत के व्यक्तियों को या उनसे रिक्वेस्ट किया कि तुम फौज में भर्ती हो जाओ। विश्व युद्ध चल रहा था और महात्मा गांधी फौज में भर्ती करना चाहते थे भारत के व्यक्तियों को, परंतु उसका विरोध किसने किया था? नेकीराम शर्मा ने। क्वेश्चन बहुत बार आया कि 1914 यानी सेकंड विश्व युद्ध में महात्मा गांधी तो फौज भर्ती करना चाहते थे और उसका विरोध किसने किया? नेकीराम शर्मा ने। माने ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा सेकंड विश्व युद्ध में किसने विरोध किया कि भारत के व्यक्तियों को फौज में ना भर्ती हो? क्या नाम से आ जाएगा? नेकीराम शर्मा का। अब देखो इसका योगदान होम रूल आंदोलन में इसने भाग लिया था। आंदोलन में भाग लिया था जो किसने चलाया था? बाल गंगाधर तिलक। ये क्वेश्चन इंडियन जीके के थ्रू भी आ सकता है कि होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। अब देखो नेकीराम शर्मा होम रूल आंदोलन में भी भाग लेते हैं, ध्यान रखना। होम रूल आंदोलन में भाग लेते हैं। एक अंग्रेज अधिकारी थे, डीसी या उनको आयुक्त बोल सकते हो आप। नेकीराम शर्मा को कहा था कि तुम्हें कहां पर जमीन का टुकड़ा चाहिए? तो इसने कहा था मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। तो देखो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये शब्द किसने कहा था? मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। नेकीराम ने बोला था एक अंग्रेज डीसी को, आयुक्त को कहा था, इसने कहा था, डीसी ने कहा था नेकीराम शर्मा को, तुम्हें कहां जमीन का टुकड़ा चाहिए बताओ, मैं दे दूंगा तुम्हें। परंतु उसने क्या कहा? इसकी जबान से क्या शब्द निकले थे? मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। तो एक क्वेश्चन एचएससी ने पूछा हुआ है। एचएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, ये शब्द किसने कहे थे कि मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए? तो नाम क्या आएगा? नेकीराम शर्मा का नाम आएगा। इसकी जो नेकीराम शर्मा की जो मृत्यु होती है 8 जून 1956 को।
नेकीराम शर्मा की मृत्यु हो जाती है। तो नेकीराम से ये क्वेश्चन बने कि नेकीराम शर्मा का जन्म कब हुआ? 4 सितंबर 1887 को इसका जन्म हुआ तेलंगाना गांव रोहतक में, जो वर्तमान में कहां पर है? भिवाड़ी में। और एचएससी ने यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना, कि नेकीराम शर्मा का जन्म 4 सितंबर 1887 को तेलंगाना गांव रोहतक में। इनकी एक पत्रिका का नाम था संदेश। संदेश पत्रिका किसकी थी? नेकीराम शर्मा की। और कहां से प्रकाशित होती थी ये? भिवाड़ी से। 1914-1918 महात्मा गांधी ने भारत के व्यक्तियों से रिक्वेस्ट किया था कि आप सेकंड युद्ध में फौज में भर्ती हो जाओ। आपको पता है फौज में भर्ती होंगे तो रसगुल्ले तो बटेंगे नहीं, वहां गोलियां चलेंगी। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कौन ऐसे व्यक्ति है जिसने भारत के व्यक्तियों से रिक्वेस्ट किया था कि तुम फौज में भर्ती नहीं हो? तो कौन? नेकीराम शर्मा। होम रूल आंदोलन में भाग लिया किसने? नेकीराम शर्मा ने। होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, किसने कहा था? मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, नेकीराम शर्मा ने ये शब्द बोले थे। 8 जून 1956 की इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखना, नेकीराम शर्मा से ये क्वेश्चन एचएससी पूछ सकती है, ध्यान रखना। और संदेश वाला तो ध्यान रखना कि संदेश पत्रिका किसकी है? तो किसकी है? नेकीराम शर्मा की। कहां प्रकाशित होती थी? भिवाड़ी में। जो आगे हैं पंडित जसराज। अब देखो पंडित जसराज का जो जन्म है ना 1930 ईस्वी में इसार। ध्यान रखना, एचएससी पंडित जसराज का संबंध इसार से मानती है। एचएससी गलत है, परंतु उसको गलत भी नहीं कह सकते क्योंकि एचएससी के हम खिलाफ नहीं जा सकते। परंतु पंडित जसराज का जो एकदम सही उनका स्थान वो कहां के हैं? पीली मंदोरी फतेहाबाद। पीली मंदोरी फतेहाबाद। अब देखो ध्यान रखना, अगर तुम्हें इसार ऑप्शन पे मिले खाली इसार, तो इसार तो आंसर देना ही है, क्योंकि आज तक एचएससी ने पंडित जसराज का इसार ऑप्शन दे रखा था। और क्योंकि एचएससी सही भी इसार को ही मानती है, परंतु इसार और फतेहाबाद दोनों ऑप्शन पे आ जाए तो इसार को गलत करना है और फतेहाबाद आंसर देना है। क्योंकि पीली मंदोरी फतेहाबाद, पीली मंदोरी फतेहाबाद इनका जन्म स्थान है और इनका संबंध भी यहीं से है। परंतु एचएससी इसार को मानती है, इसार ही करना है, खाली इसार हो तो। परंतु अगर फतेहाबाद और इसार दोनों आ जाएं तो इसार को गलत करना है और आंसर क्या देना है? फतेहाबाद। अब देखो पंडित जसराज है ना, शास्त्रीय संगीत और तबला वादक, शास्त्रीय संगीत और तबला वादक। तुम्हें पूछ लेगा पंडित जसराज का किस संगीत से संबंध है? तो शास्त्रीय संगीत से। तबला वादक भी पंडित जसराज रहे हुए हैं। परंतु इनके जन्म के बारे में ज्यादा पूछा, मैंने अभी बताया। अगर इसार खाली इसार आए तो इसार पे ही आंसर देना है, क्योंकि एचएससी इसार मान रही है। परंतु इसार के साथ फतेहाबाद दे दे तो बच्चों फतेहाबाद करना है, क्योंकि पीली मंदोरी फतेहाबाद में। पीली मंदोरी कहां है? फतेहाबाद में। देखो इनको पद्मश्री, पद्म विभूषण, सवर सम्राट हरिदास रतन संगीत और संगीत मॉडर्न। पंडित जसराज को है ना, उसका जन्म स्थान है 1930 इसार में। पीली मंदोरी फतेहाबाद, बार बार बोल रहा हूं, अगर इसार खाली ऑप्शन में आए तो एचएससी के खिलाफ नहीं जाना, एचएससी के साथ आंसर देना। उससे झगड़ा, उससे बैर अच्छा नहीं है।
परंतु अगर फतेहाबाद और हिसार दोनों आ जाए तो हमारा आंसर होगा फतेहाबाद। एचएससी को भी मानना पड़ेगा ये आंसर, क्योंकि हकीकत में पीली मंदोरी फतेहाबाद में है। अच्छा, ये शास्त्रीय संगीत और तबला वादक थे। इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, स्वर सम्राट, हरिदास रत्न संगीत और संगीत मॉडर्न। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन एचएससी ने पूछा है स्वर सम्राट किसे कहते हैं। स्वर सम्राट किसे कहते हैं? पंडित जसराज को। यहां से एचएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि स्वर सम्राट किसे कहते हैं, तो स्वर सम्राट किसे कहते हैं? पंडित जसराज को कहते हैं। तो पद्मश्री, पद्म भूषण, स्वर सम्राट, हरिदास रत्न संगीत और संगीत मॉडर्न को पदक मिल चुके हैं। शास्त्रीय संगीत और तबला वादक भी है। शास्त्रीय संगीत में प्रसिद्ध मानी कौन से, पूछ लेंगे कौन से संगीत में इनका संबंध रहा है, तो शास्त्रीय संगीत में। और इनका जन्म स्थान 1930 हिसार में। अगर एचएससी के खिलाफ जाना नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। अगर खाली हिसार आए तो हिसार आंसर देना है, और हिसार और फतेहाबाद आए तो आंसर फतेहाबाद देना है। बच्चों, आज हमने 3 व्यक्तियों के बारे में पढ़ा। लाला लाजपत राय के बारे में, नेकीराम शर्मा के बारे में और पंडित जसराम के बारे में। हमारा ये हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तियों का दूसरा वीडियो है आज का, और इसका एक वीडियो और लेके आऊंगा, क्योंकि वहां से भी मोस्ट क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे सामने। और जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं वो सारे एचएससी पूछे और आगे पूछने की पूरी संभावना है। ध्यान रखना, चैनल को शेयर, सब्सक्राइबर, लाइक करना ना भूलें। जो भी आपको दिक्कत है, जो भी टॉपिक जल्दी चाहिए, कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।